नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्योंकि यह गोस्वामी तुलसीदास जी के विरचित ग्रंथ है और इस ग्रंथ को शंकर जी ने भी अपने मन में रखा था। उनके पहले रामचरितमानस के लिखने के पहले यह मानस शंकर भगवान के मानस के अंदर था। इसलिए शंकर भगवान को जयकारी होना जरूरी है, गोस्वामी जी की जयकारा होना जरूरी है, राम जी की तो बहुत जरूरी है। और कबंध नामक राक्षस को उद्धार करके हमारे प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं, पंपा सरोवर के तरफ जाते हैं। वहां पर सबरी मैया रहती है। सबरी मैया कौन है? एक नीच वर्ग की, नीच जाति की महिला, भिल्ली जाति। भिल्ली जाति से वह संबंध रखती थी, लेकिन वह भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में इतने अनुराग उसके जैसा किसी के पास नहीं था। जब सबरी मैया का बचपन में ही शादी लग गया, उनके घर वाले शादी करने को हुए, तो सबरी मैया अपने कमरे में सो रही थी और एक बाएक उनको मध्य रात्रि में आंख खुली। जब सबरी मैया का आंख खुली तो खिड़की को खोलती है और देखती है कि बहुत सारे जानवर बंधे हुए हैं, बहुत सारे जानवर बंधे हुए हैं। तो अपने साथ में जो सबरी मैया की सहेली थी उनसे पूछी कि यह जानवर, इतने जानवर किस लिए आए हैं? तो उनकी सहेली बोली कि जानती नहीं हो, कल तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी में जितने बाराती आएंगे ना, उसके भोजन बनाने के लिए ये जानवर को रखा गया है। सब जानवर कटने वाले हैं, तुम्हारे शादी के दिन इन सब का भोजन बनाया जाएगा बारातियों के लिए। सबरी मैया सोची कि मेरी शादी होगी और मेरी शादी में ये इतने सारे बेकसूर जानवर को मारा जाएगा और भोजन बनाया जाएगा, ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सबरी मैया का जिस दिन शादी का दिन था वो दिन आया और उसी दिन मध्य रात्रि में क्या की सबरी मैया, जा करके और जितने सारे पशु बंधे हुए थे बंधन में, उन सबका सबरी मैया बंधन को खोलती है और बंधन को खोल करके सारे जानवर को आजाद कर देती है और सारे जानवर खुशी के मारे रोने लगते हैं और सबरी मैया को आशीर्वाद देते हैं कि ऐ सबरी, आज तुमने हम सबके बंधन को खोली हो। जाओ, हम भगवान से विनती करेंगे कि एक दिन भगवान तुम्हारी बंधन को खोलेंगे, आएंगे। और सबरी मैया उसी रात्रि में घर छोड़कर भाग जाती है। घर छोड़कर भाग जाती है, जाती है, एक आश्रम देखती है। वह आश्रम मतंग ऋषि का था। उस आश्रम के अंदर नहीं गई सबरी मैया, क्योंकि वह अपने आप को छोटा मानती थी। दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी सुबह शाम और दरवाजे पर जितने गंध लगते थे उन सभी गंदगी को वह साफ किया कर देती थी, रास्ता को बहारने लगती थी, साफ कर दिया करती थी। नित्य प्रतिदिन मतंग ऋषि जब स्नान आदि करके आते थे तो वह देखते हैं कि मेरे आश्रम का दरवाजा साफ सुथरा है, न जाने कौन करके चला आ जाता है। एक दिन मतंग ऋषि का सबरी मैया पर नजर पड़ जाती है तो सबरी मैया को आदर पूर्वक मतंग ऋषि अपने आश्रम में ले जाते हैं और सबरी मैया मतंग ऋषि को गुरु मान लेती है, उन्हीं के आश्रम में रहती थी। बोल बोल कागा मेरे, कागा से माता सबरी निवेदन कर रही है कि हे कागा, तुम दिन भर मेरा कान खाते हो, कम से कम एक काम तो कर दो मेरा। मेरे प्रियतम, मेरा ठाकुर
राजा रामचंद्र जी के पास मेरा संदेशा पहुंचा दो। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए माता सबरी, आप सभी माता सबरी हैं आज। बोल बोल कागा मेरे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, बोल बोल कागा मेरे प्रभु कब आएंगे। अंगना बहारू कागा घर बाबा हारू रे। अंगना बहारू कागा घर बाबा हारू रे। प्रभु के खातिर कागा, प्रभु के खातिर कागा भोग लगाओ रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे। सिंहासन कागा राम को बिठाऊं रे। श्वेत ही आसन कागा राम को बिठाऊं रे। आच्छाद चंदन का, आच्छाद चंदन का तिलक लगाऊं रे। प्रभु जी के खातिर मैं, प्रभु जी के खातिर मैं भोग लगाऊं रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। मीठे मीठे बैरन का, मीठे मीठे बैरन का भोग लगाए थे माता सबरी। मीठे मीठे बैरन
कर लगाऊं तो बोल कागा मेरे राम कहलाएंगे बोल कागा मेरे राम कहलाएंगे बोल कागा मेरे राम कहलाएंगे बोल कागा प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। एक बार जोरदार ताली हम सबके लिए बजा दीजिएगा। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैया सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगती है। गुरु मतंग को बहुत सेवा करती है मैया। एक दिन गुरु मतंग ऋषि का अंतिम समय आता है तो मरते वक्त मतंग ऋषि ने सबरी मैया को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सबरी, तुम्हारा मैं गुरु हूँ लेकिन तुम्हारे गुरु के नसीब में भगवान का दर्शन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सबरी, मैं तुम्हारी भाग्य को देख रहा हूँ सबरी कि तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान राम तुम्हारे पास यहाँ आएंगे। सबरी, तुम चिंता मत करो, तुम मन लगाकर ध्यान से इसी आश्रम में रह करके और भगवान की भक्ति भजन किया करो। तुम्हारे पास एक न एक दिन भगवान रामचंद्र जी जरूर आएंगे तुम्हें दर्शन के लिए। और यह बात कह करके मतंग ऋषि अपने देह को त्याग कर देते हैं और सबरी मैया उसी दिन से भक्ति भाव में रहने लगती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का इंतजार करने लगती है वही उस आश्रम में रह करके। अरे प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके सांझ सवेरे दिया बारल करेला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला। रोज निहारल करेला, निहारल करेला। कहियो न कहियो बरसी सेवाती, एक दिन आई प्रभु जी के पाती। कहियो न कहियो बरसी सेवाती, एक दिन आई प्रभु जी के पाती। एक दिन आई है राजन, एक दिन आई है राम जी, आज चाहे जहिया एहिले रहिया के हम बहारल करिला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल
रामचंद्र भगवान की जय। मैया सबरी भगवान का इंतजार करने लगी। नित्य प्रतिदिन सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करने लगी, भगवान के नाम का स्मरण करने लगी। बहुत दिन बीत गया। नित्य प्रतिदिन उस आश्रम के तरफ से जो संत जाते थे
वह मजाक उड़ाते थे सबरी का। कुछ ऐसे संत थे जो सबरी को मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुम किसकी इंतजार में हो, राम जी आने वाले नहीं हैं। लेकिन सबरी मैया का अभी विश्वास कम नहीं हुआ था। वह सोची कि हमारे गुरुजी मुझसे बोल के गए हैं कि तुम्हारे पास राम जी स्वयं चलकर आएंगे सबरी, यह मैं तुम्हारे भाग्य को देख करके बता रहा हूँ, और तुम निष्ठा से मन लगा करके भगवान का भजन करती रहना, एक न एक दिन भगवान तुम्हारे पास जरूर आएंगे। उसी आस से सबरी मैया भगवान की भक्ति करते करते बूढ़ी हो गई। अंत में भगवान जी आए उनके पास। राम जी अपने भैया लक्ष्मण के साथ में सीता मैया को खोजते खोजते सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं नित्य प्रतिदिन रास्ते को साफ किया करती थी, उस रास्ते पर फूल बिछाया करते थे कि हमारे प्रभु श्री राम जी आएंगे, इसी फूल पर चल करके आएंगे, इसी पुष्प चल के आएंगे हमारे राम जी मेरी कुटिया में। और एक दिन राम जी आए, जैसे ही भगवान आए वैसे ही पहले रोकी सबरी मैया, और सबरी मैया रोकी तो पूछती कि आप लोग कौन हो। अपना परिचय बताते हैं राम जी कि मैया मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जी हैं। गुरु के वचन समुझी जिय आई, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी। जो मतंग ऋषि बता के गए थे कि किस तरह के होंगे, एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण होगा, गले में वनमाला होगा और जटाएं होगी उनकी, यह स्वरूप होगा तुम्हारे राम जी का। और वही स्वरूप मैया सबरी देखती है तो वह देखती ही रह जाती है। हाथ जोड़ कर सबरी बोली, हाथ जोड़ कर सबरी बोली, हे मेरे श्री राम, इस कुटिया में आज करो आराम, इस कुटिया